हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं डीएनए तथा आरएनए में संरचनात्मक तथा क्रियात्मक अंतर के बारे में। तो आइए स्टूडेंट, अपने टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधे आज के अपने टॉपिक की तरफ। देखते हैं कि डीएनए तथा आरएनए में संरचनात्मक तथा क्रियात्मक कौन कौन से अंतर होते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो प्रश्न है आपका, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके 12th के लिए। स्टूडेंट, ये जो 12th के केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में ये 95% से चांस है कि आपके एग्ज़ाम में आ जाए, क्योंकि ये लगातार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। यह प्रश्न जो है लगातार पिछले कुछ सालों से आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो मैंने जो है कई सारे मॉडल पेपर्स देखी है, उसमें 2014 में भी आपका यह प्रश्न आया था। उसके पहले का हमने नहीं देखा है, मतलब कि उसके पहले का तो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक मुझे मिला है 2014 में भी ये पूछा गया था। फिर 15 में ना पूछ के 16 में भी आपके आया है, फिर 18 में आया है, फिर 19 में आया है, फिर जो है आपके 20 में आया है, फिर 21 में तो आपका एग्जाम ही नहीं हुआ था, फिर से 22 में भी यह क्वेश्चन पूछ लिया था कि डीएनए तथा आरएनए में संरचनात्मक तथा क्रियात्मक अंतर बताइए, या आपसे पूछ सकता है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए। तो दोनों तरह से प्रश्नों को आपसे पूछ सकता है, तो आप इसे याद कर ले रहे हो तो आप उसका आंसर दे सकते हो। तो आइए स्टूडेंट, अपने टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ, समझते हैं। तो देखो स्टूडेंट, पहले हम समझेंगे कि डीएनए और आरएनए में संरचनात्मक अंतर क्या है। तो देखो स्टूडेंट, इधर दिया गया है आपका डीएनए और इधर दिया गया है आपका आरएनए। तो देखिए इनमें संरचनात्मक क्या क्या अंतर है डीएनए और आरएनए में। तो देखो पहला पॉइंट है आपका, डीएनए में उपस्थित शर्करा जो है वो 2-डीऑक्सी, मतलब कि डी इस तरह से होता है, आप इस तरह से आप इसको लिखोगे, मतलब कि 2-डीऑक्सी माइनस डी माइनस, फिर ब्रैकेट में माइनस लगा के राइबोस है, ठीक है। जबकि आरएनए में उपस्थित जो शर्करा होती है ये आपका जो है डीऑक्सी राइबोज नहीं होता है। मतलब कि इसमें क्या था, इसमें 2-डीऑक्सी राइबोज था और इसमें सिर्फ डीऑक्सी राइबोस होता है, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा पॉइंट है, डीएनए में साइटोसिन, थायमीन, पिरिमिडीन क्षारकों के रूप में होते हैं, जबकि जो आपके आरएनए है इसमें साइटोसिन तथा यूरेसिल पिरिमिडीन क्षारकों के रूप में होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। मतलब इसमें साइटोसिन तथा यूरेसिल होता है और इसमें साइटोसिन तथा थायमीन होता है पिरिमिडीन के रूप में। ये दोनों में एक मुख्य अंतर है। अब आगे तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, ये डीएनए की द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है, ठीक है। मतलब कि जो डीएनए होता है, डीएनए का जो संरचना है वो द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स होता है, ठीक है। मतलब कि कुछ इस तरह से होता है, अल्फा हेलिक्स होता है और द्विकुंडलित होता है, मतलब कि एक कुंडली है, एक कुंडली और, मतलब कि द्विकुंडली संरचना होता है, ऐसे करके कुछ, मतलब कि द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होता है डीएनए की। तो आरएनए कैसा होता है, आरएनए की एकल कुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। इसकी जो है एकल हेलिक्स होता है, मतलब कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है, जबकि ये क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, मतलब कि डबल हेलिक्स होता है, ये सिंगल हेलिक्स होता है। और अल्फा हेलिक्स, अल्फा मतलब कि इस तरह से कुछ होता है आपका आरएनए, जबकि डीएनए जो है ये जो है इस तरह से ये भी होता है, पर इसमें दो कुंडलित होता है, ठीक है। मतलब कि एक ऐसे होता है और एक और ऐसे ऐसे होता है, मतलब इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर डीएनए का आपका होता है, ठीक है। तो आगे चौथा पॉइंट है, डीएनए अणु अत्यधिक विशाल होते हैं। इनका आणविक द्रव्यमान जो है 6 × 10⁻6 से 16 × 10⁻6 म्यू, मतलब यू के मध्य होता है, ठीक है। और वहीं जो आपका आरएनए है, आरएनए अणु जो है वो आपके अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, किसके, डीएनए अणु की अपेक्षाकृत, ठीक है। इनका जो आणविक द्रव्यमान है वो 20,000 से 40,000 के मध्य होता है, ठीक है। मतलब क्या होते हैं दूसरे से, आरएनए जो है ये डीएनए अणु से आकार में क्या होते हैं, अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। तो ये तो था आपका डीएनए और आरएनए में संरचनात्मक अंतर। अब हम आगे देखते हैं कि डीएनए और आरएनए में क्रियात्मक अंतर क्या है। तो देखो स्टूडेंट, डीएनए तथा आरएनए में क्रियात्मक अंतर। तो देखो क्रियात्मक अंतर क्या है, डीएनए में प्रतिकरण यानी कि रिप्लिकेशन का विशिष्ट गुण होता है, ठीक है। मतलब जो डीएनए है इसमें प्रतिकरण होता है, मतलब कि जो रिप्लिकेशन होता है उसका एक विशिष्ट गुण होता है डीएनए का। वहीं जो आपका आरएनए है इसमें क्या है, आरएनए सामान्यतः प्रतिकरण नहीं करते हैं, मतलब आरएनए का कोई रिप्लिकेशन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है, डीएनए आनुवांशिक प्रभावों के संचरण को नियंत्रित करता है।
ठीक है, क्या करता है, डीएनए आनुवांशिक प्रभावों के संचरण को नियंत्रित करता है, जबकि आरएनए जो है यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था दोनों में प्रमुख क्रियात्मक अंतर। तो इस प्रकार आपको संरचनात्मक अंतर और क्रियात्मक अंतर दोनों समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपने एग्जाम में अपना बेस्ट दे सकें। तो स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय।